चलिए आज बात कर रही हूँ कि आप अपनी ऑरा को कैसे क्लेंस करें। अक्सर लोगों को ये लगता है कि चीज़ें थम सी गई हैं या उनकी लाइफ में वो नेगेटिविटी आ गई है। उन सब को लाइफ को वापस बैलेंस कैसे करें, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show. कुछ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। आप में से बहुतों के इनफैक्ट ये क्वेश्चंस थे कि अपनी लाइफ से या अपने ऊपर से नेगेटिविटी कैसे दूर करें। वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो उनकी सोच वैसे बदलती है। इससे पहले शेयर करूं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने हमारे इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है या नहीं। अगर नहीं, इफ़ यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड, नीचे लिंक शेयर करी हूँ डिस्क्रिप्शन में। टेक अ शॉट एट विनिंग अ फ्री करियर रीडिंग विद मी। अब आप अपनी ऑरा को कैसे क्लेंस करें। ऑरा वैसे ही है जैसे व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बाहर देखने पर बीमारी समझ में नहीं आती तो वो एक्सरे रिपोर्ट की बात करता है। आपकी ऑरा है जो आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं उससे जुड़ी हुई है। अक्सर व्यक्ति बीमार हो जाता है या हॉस्पिटल से आता है या डॉक्टर्स हैं या हीलर्स हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो किसी की कुंडली देखते हैं, किसी की पीड़ा सुनते हैं या किसी के नंबर्स को देखा तो वो भी उनके लिए एक्सरे ही है, क्योंकि एक बार अगर एक्सरे दिख गया तो अंदर की सब चीज़ें देखी। कुंडली देख ली तो सब चीज़ें देखी। कोई बीमार है, कोई पीड़ा में है, परेशानी में है, तो लोग अक्सर कहते हैं जब वो दूसरों को ठीक करते हैं तो उनको डर रहता है उनके ऊपर वो नेगेटिविटी ना आ जाए या वो बीमार ना हो जाए, और उनको ऐसे लगता है कोई समय ऐसा चल रहा है कि उनको खुद महसूस होता है बहुत भारीपन है। अब आप अपनी ऑरा को क्लेंस कैसे करें। पहली चीज़, एब्सोल्युटली वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट, आपका जब कभी फुल मून हो, पूर्णिमा हो, जैसे ही मून राइज हो, चांद निकलने के बाद किसी भी कटोरी में, किसी भी कंटेनर में पानी लेके बाहर रख दीजिए। वो मून्स की एनर्जी से एनर्जाइज होता है, जो चंद्रमा की रोशनी होती है उससे वो एनर्जाइज हो जाता है। वो अपने घर में ज़रूर रखें। जब कभी आपको लगे कि अपने घर को क्लेंस करना है, और सिर्फ आपकी क्लेंस कैसे होगी, व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है या किसी डार्क रूम में जाता है तो उसे भारीपन महसूस होता है। वैसे ही सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं उसकी ऑरा को क्लेंस करेंगे तो आपकी भी ठीक रहेगी। ये जो मून वाटर है, मून की एनर्जी से चार्ज वाटर, इसे जब कभी आपको लगे घर में भारीपन हो रहा है या बीमार बहुत हो रहे हैं लोग या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी दिन सुबह उठ के नहाने के बाद आप एक कटोरी में ये मून वाटर लीजिए, अपने घर के हर कोने में स्प्रिंकल करते चाहिए। और जब करें, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, यू आर एक्टिवेटिंग पॉजिटिविटी, यू आर रिमूविंग नेगेटिविटी, यू आर क्लेंजिंग योर हाउस, कि आप अपने घर को शुद्ध कर रहे हैं, जो भी नकारात्मक एनर्जी है उसे दूर कर रहे हैं और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको लगता है यू जस्ट फील डिफरेंस, कुछ सही नहीं लग रहा, किसी भी दिन अगर आपके पास घर में गंगा जल है तो नहाने से पहले जैसे शुरू करें, सबसे पहले किसी एक कंटेनर में या बकेट में थोड़ा गंगा जल लीजिए, पानी डालिए और वो सिर पे डाल के नहा लीजिए आप। इट विल क्लेंस योर। ये आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस रखेगा। और अगर ये आपका काम ही है, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि रोज़ आप देख रहे हैं अपने क्लाइंट्स को या कंसल्ट करें, आपको खुद लगता है कि आप अपना प्रोटेक्शन कैसे करें, तब ये आप हफ्ते में एक बार अपना ये रूटीन बना लीजिए टू क्लेंस योर ऑरा। तीसरी चीज़ क्या करें, जब कभी आपको लगे ये भी नहीं कर सकते हैं तो नमक, खाने वाला नमक भी हो सकता है, सी सॉल्ट भी हो सकता है, नमक के बड़े बड़े पीस भी हो सकते हैं। क्या करें, थोड़ा सा नमक लीजिए आप अपने हाथ में, और ये आप सनसेट, सूरज ढलने के बाद ही करेंगे। चुटकी भर लिया आपने नमक अपने सीधे हाथ में, और पैरों से लेकर के सिर तक क्लॉकवाइज 4 दफ़ा, 3 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज। तो नमक वैसे भी नेगेटिविटी दूर करता है, तो ये आपकी ऑरा को क्लेंस करेगा। तो 4 दफ़ा क्लॉकवाइज, 3 दफ़ा
एंटी क्लॉकवाइज। नमक आपने अपने हाथ में लिया और ऐसा करते समय ये आप इंटेंशन डालिए कि आप अपनी ऑरा को क्लेंस कर रहे हैं। और इस नमक को लीजिए, अपने बाथरूम में जाइए, जो टॉयलेट बोल है उसमें डालिए, फ्लश करिए, हाथ मुंह धोइए और वापस आइए। हावेवर जब आप ऐसा कर रहे हैं, मेक श्योर आपके घर के लोग आपके आसपास नहीं हो, बिकॉज आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी हैवी एनर्जी किसी और पे जाए। तो एक तो आपको घर क्लेंस कर सकते हैं आप मून वाटर से, दूसरी चीज़ गंगा जल से नहा सकते हैं, तीसरी चीज़ आप ये सॉल्ट अपने पास क्लेंजिंग के लिए कर सकते हैं वंस अ वीक ऑल्सो। इसके अलावा आप क्या करें, ऑरा आपकी है, ध्यान कहते हैं ना, इंटेंशन। जब कभी आप कहीं जाते हैं, अगर जाने से पहले ही कहते हैं मैं ना ये खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, मैं ना उनके पास जाऊंगा तो वो बुरी नज़र लगाएंगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा, वो जब भी मेरी तारीफ़ करते हैं मैं बीमार हो जाता हूँ। वो कहीं ना कहीं आप, कोई व्यक्ति आपको बदुआ देता है या दुआ देता है, वो शब्द रहते हैं जब तक कि आप उनको स्वीकार नहीं करते हो। व्यक्ति स्वीकार कैसे करता है, अपनी एनर्जी से। किसी ने दुआ दी और आप कहते हैं अब तो काम अच्छा होगा, आपने उनके शब्दों को एक्टिवेट कर दिया, वरना पहले सिर्फ शब्द थे। ऐसे ही किसी ने आपको गलत दृष्टि से देखा, कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत कह रहा है, तो जब तक आप उसको नहीं लेते अपने ऊपर, जब तक वो सिर्फ शब्द हैं। तो अगर आप ये कहते हैं मैं बीमार हो जाऊंगा, तो खाना आपके शरीर में जाते ही कहता है मुझे तो ऑर्डर मिला है बीमार हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, या वो कुछ कह देंगे कि आप अच्छे लग रहे हैं तो बीमार हो जाएंगे। वेल, कितना भी आए वो आपके शब्द मंत्र हो जाते हैं, क्योंकि अंदर में चल रहा है, मन में। तो जब कभी ऐसा हो, स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव वे, ये खाना मुझे सेहतमंद बना के रखेगा, वो व्यक्ति मुझे दुआ दे रहा है, बल्कि उसके ऐसे कहने से ही मेरा काम बहुत आसानी से होगा। क्योंकि मैं नहीं मानती, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की ज़बान ऐसी होती है वो कुछ कह दे काम गलत ही होता है। अब देखिए, आप पलट के कहिए इनकी तो ज़बान ऐसी है, वो जो कहते हैं वो तो हो के रहेगा, अब तो 100% मेरा काम हो के रहेगा। आपके ऊपर है आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं। एंड हियर इज़ द बोनस वन, ऑल टाइम फेवरेट। लोग कहते हैं ना काला टीका लगा लो, लोग घर को भी काला टीका लगाते हैं, बड़ा सा काला घड़ा या कुछ घर पे लगा हुआ होता है। लोग कान के पीछे, माथे पे काला टीका लगाते हैं और ये मानते हैं कि नज़र नहीं लगेगी। और जानते हैं आप क्यों? काला डार्क एनर्जीज है, तो किसी की डार्क एनर्जीज उस पर नहीं पड़ती है, वो उसको रिपेल करता है। आपके ऊपर है आपका काला टीका, आप काले रंग से लगाते हैं, या काला टीका होता है अपनी इंटेंशन कि सामने वाले ने जो कहा चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप कचरे का डिब्बा तो है नहीं कि जिसको जो मन में आया कह दिया और आप अंदर लेते चले गए। आप तो वो हैं जिसके घर का दरवाजे की चाबी आपके पास है, किसी के कहने से क्या होगा, जब तक आप अपने आप में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। काला टीका ये है जो रिपेल करता है। आपकी इंटेंशन आपका सबसे बड़ा काला टीका है, आपको लेना ही नहीं। और हाँ, आपको अगर डाउट आता है, आपको लगता है चीज़ें ऐसी हैं, तो अगर आपको काला टीका रखना ही है, एक सफ़ेद कलर के कागज़ को ब्लैक से कलर करिए। आप ब्लैक नहीं लीजिए, सफ़ेद पर काला करिए, क्योंकि सफ़ेद जैसे शरीर पर काला टीका लगाते हैं, वैसे ही क्लियर प्योरिटी को आपने ब्लैक किया, एक छोटे से सिक्के के आकार का, और अपने पास अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आपका परमानेंट काला टीका है, फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिक्के के आकार का है। ये थी आज हमारी कॉन्वर्सेशन की आप अपनी ऑरा को क्लेंस कैसे करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपकी सोच ठीक रहती है तो आपको फ़िक्र नहीं करनी पड़ती कि लोगों का क्या दृष्टिकोण है। ये एपिसोड उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।